चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स वाला टॉपिक, डिबेंचर्स का चैप्टर चल रहा था, लास्ट पार्ट बचा है। इलस्ट्रेशन 12 और 13 पे बात हो रही थी। हमने बात की हमारी खुद की कंपनी के डिबेंचर्स रिडेम्पशन के लिए हम मार्केट से, ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट वही है कि सस्ता पड़ता है, प्रीमियम नहीं देना पड़ता, कॉस्ट सेविंग हो जाती है, उल्टा प्रॉफिट हो जाता है। अब इसमें अगर कंपनी अपने खुद के डिबेंचर ही ओपन मार्केट से परचेज कर रही है तो खरीदने के बाद उसका क्या करेगी? उसके दो ऑप्शन है, इमीडिएट कैंसिलेशन या फिर होल्डिंग एज ओन इन्वेस्टमेंट्स। एंड इन फ्यूचर तो कैंसिल होने ही वाले हैं, तो एट द एंड रिजल्ट तो उसका वही है कि फ्यूचर में कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 हमने देखा था उसमें इमीडिएट कैंसिलेशन था, वो एंट्री सारी हम देख चुके। क्रैकर में बहुत सारे सम्स है जो उसके ऊपर अपन ने देखे, तो वो भी कंप्लीट है। इलस्ट्रेशन 13 लास्ट पॉइंट बाकी है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट्स। तो इसकी बेसिक एंट्रीज तो मैंने आपको करवा दी थी। होल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, ओन डिबेंचर्स की असेट क्रिएट होगी, इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर बाद में जब कैंसिलेशन होगा तो डिबेंचर्स को डेबिट करके सामने ओन डिबेंचर्स का असेट क्रिएट हो जाएगा, तो वो हम देख चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आता है जब आप डिबेंचर्स को उतने टाइम के लिए होल्ड करो कि बीच में इंटरेस्ट पे आउट करने की तारीख आ जाए, तो उसका इफेक्ट हमारा देखना बाकी है। उस इंटेंशन से अपने इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, होपफुली इसमें वो इफेक्ट मिल जाए। सम में दिया उन्होंने यूज किया हो तो अच्छी बात है। डेटा पढ़ते हैं तो ये आइडिया लगेगा। यहाँ पे कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स जो है वो इशू किए, 12% इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है। 1 अप्रैल 2021 को इशू हुए। इंटरेस्ट पेएबल है हाफ ईयरली, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। 1 जुलाई 2022 को कंपनी ने अपने खुद के 1,000 डिबेंचर्स परचेज कर लिए। प्राइस है 96 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, तो एडिशनली इंटरेस्ट दिया होगा। 1 जनवरी को कंपनी ने अपने खुद के डिबेंचर्स 2000 डिबेंचर्स परचेज किए, 96 रुपीज कम इंटरेस्ट। और 31 मार्च 2023 को कंपनी ने सारे ओन डिबेंचर्स कैंसिल कर दिए और बुक्स को क्लोज कर दिया। अब देखो, जो जुलाई वाले परचेज थे ना, जो खुद के डिबेंचर्स वापस लिए, उसमें सितंबर में इंटरेस्ट वाला पॉइंट आया होगा। सितंबर में इंटरेस्ट सबके लिए डिक्लेयर हुआ होगा। वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमें समझना है, तो मैं पहले टाइमलाइन आपको समझा देता हूँ, कैलकुलेशन देखते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। वैसे रखते हैं। ये अपना ईयर है 22-23। इशू 21 को हुए थे, वो ठीक है, वो तो एंट्री अपने कर देंगे, लेकिन जो परचेज हो रहा है वो इस ईयर के बीच में हो रहा है, वैसा है। तो 1 अप्रैल, उसके बाद 30 सितंबर 22 एंड देन 31 मार्च 23। अब इसके बीच में जो डेट ऑफ परचेज है दैट इज 1 जुलाई, और दूसरी जो परचेज की डेट है इट इज 1 जनवरी। यहाँ पे आपने परचेज किए 1000 एट ₹96 एक्स इंटरेस्ट, और यहाँ पे परचेज किए 2000 डिबेंचर्स एट ₹96 कम इंटरेस्ट। ठीक है, डिबेंचर्स हैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और डेट्स तो आपके सामने है, 30 सितंबर, 31 मार्च, ये सब इंटरेस्ट की डेट्स हैं। तो ये सारा डेटा दिया हुआ है, और कुछ बचा है नहीं? ठीक है, सारी डिटेल्स क्लियर है। अब अगर हम एंट्रीज की बात करें तो इशू वाली एंट्री 1 अप्रैल 2021 की है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बैंक टू डिबेंचर्स करके आप कर ही सकते हो। मेन स्टोरी जो स्टार्ट होगी वो हमें ये वाले ईयर की देखनी है। ये वाले ईयर में सबसे पहला ट्रांजेक्शन तो यही हो रहा है 1 जुलाई को। 1 जुलाई वाला जो ट्रांजेक्शन है उसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो अपने डिबेंचर बाईबैक कर रही है, तो हमने देखा था कि जो प्रीवियस ड्यूरेशन है लेफ्ट साइड वाला, वो ड्यूरेशन का इंटरेस्ट सामने हमें पे करना पड़ेगा जिससे भी हम डिबेंचर खरीद रहे हैं। ये ड्यूरेशन कितना हो रहा है? 3 महीने का। तो ये 96 रुपीज जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है उस पर एडिशनली इंटरेस्ट आपको जोड़ के देना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा? 3 रुपये होगा, क्योंकि 12% पर एनम है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो उस हिसाब से 3 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। टोटल पे आउट बनेगा 99। ठीक है, ये चीज फिर जब यहाँ पे देखेंगे 96 रुपीज कम इंटरेस्ट, तो इसमें भी देखा जाएगा 1 जनवरी, उसके पहले का ड्यूरेशन
कितना ड्यूरेशन होगा, 3 महीने का होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 30 सितंबर और 1 जनवरी, एक पूरा क्वार्टर। तो इसमें भी सेम 3 रुपीज का ही इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, लेकिन क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है बाइफरकेट हो जाएगा, दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज डिबेंचर। क्लियर, ये पता चल गया। तो इस तरीके से अपने डिवीजन कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो चलो ठीक है। एंट्री की बात करें तो पहली एंट्री इस डेट पे होगी 1 जुलाई वाली, ये एंट्री, साथ साथ में एंट्री भी कर लेते हैं। चलो, डिबेंचर हमने खरीदे, इमीडिएटली कैंसिल नहीं किए, तो ओन डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो होगा डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो अलग से ही दिखेगा। 2 डिबेंचर होल्डर्स, सॉरी डायरेक्ट पे आउट की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब अमाउंट्स कितने आएंगे वो देखना है। 1000 डिबेंचर्स है, हमने पे किया है 96x इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 96,000। इंटरेस्ट के नाम पे 3 रुपए अलग से दिए, पे आउट हो गया 99,000। ठीक है, खत्म। तो यहाँ असेट क्रिएट हुई है, इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं हुआ है, ये स्टोरी है। अब जो अगला ट्रांजैक्शन आएगा वो है 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर को एक्चुअली स्टोरी ये है कि कंपनी के जो टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है वो 10,000 है, बट इसमें से 1000 हमने खुद ही खरीद लिए ओन डिबेंचर्स, और जो बाकी के 9,000 है वो है आउटसाइडर्स के पास। ये स्टोरी है। अब इस सिचुएशन में जब सितंबर आया टाइमलाइन के हिसाब से इस डेट पे, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा वो पूरे 10,000 डिबेंचर्स पे होगा। कहने का मतलब ये, इंटरेस्ट डिक्लेयर सभी पे होगा। रीजन भी कि वो 1000 डिबेंचर जो हमने बाईबैक किए हमने उसको कैंसिल नहीं किया, तो एज ऑन दिस डेट बुक्स में पूरे 10,000 डिबेंचर एग्जिस्ट करते हैं, तो डिक्लेरेशन तो पूरे पे ही होगा, लेकिन जो कैश पे आउट है वो सिर्फ आउटसाइडर्स को होगा, खुद को तो कैश देंगे नहीं। ठीक है, तो जो ड्यू वाली एंट्री है ना उसमें दोनों का अमाउंट दिखेगा वैसा, जो अपने ड्यू वाली एंट्री स्टार्टिंग में होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, ये कौन, आउटसाइडर्स। और दूसरा एक इफेक्ट जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, ये एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब डेबिट में 10,000 डिबेंचर्स पे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करो कितना होगा, एक बार इनके साथ टैली भी कर दें। हाँ, कितना होगा वो गिनो। 10,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो कितने 10 लाख के हो गए। रेट कितना था 12%, और हाफ ईयर के लिए 6 महीने का कितना हो रहा है ये 60,000। टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बनता है 60,000। अब इसमें ये जो पहला वाला इफेक्ट था अपना, इसका कुछ रेलेवेंस है, यहाँ पे भी हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया। टाइमलाइन देख लो, आपको बात समझ आएगी। अभी हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ये वाला कौन से ड्यूरेशन का कर रहे हैं पता है, ये वाले ड्यूरेशन का। बात ठीक है, समझ आए। पूरे 10,000 डिबेंचर्स पे गिन रहे हैं, बट एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो 3 रुपए, ये 3 रुपए हमने कौन से ड्यूरेशन का पे किया, ये वाले ड्यूरेशन है ना, ये 3 मंथ्स का। ये 3 मंथ्स का कितने डिबेंचर पे, 1000 डिबेंचर। यही 1000 डिबेंचर इसमें भी तो इंक्लूडेड है, 10,000 में यही 1000 इंक्लूडेड है, ड्यूरेशन भी यही है। तो ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहा है ये वाला पोर्शन पूरा, ये जो ड्यूरेशन है पूरा ओवरलैप नहीं हो रहा। ये 3 महीने इसी 6 महीने का हिस्सा है ना, अलग तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 3 महीने का इन 1000 डिबेंचर होल्डर्स को 3 रुपया इंटरेस्ट हम दे चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे गिनती करते टाइम पूरा 60,000 ले रहे हो, तो 60,000 में 3,000 रिपीट हो जाएगा। बात समझे, तो वो वापस तो देना नहीं है, ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे ना ये कैलकुलेशन करते टाइम ये 60,000 में से आपको पुराना वाला 3,000 माइनस कर देना है। ये पुराना वाला 3,000 जो है ना इन 1000 डिबेंचर्स पे है, पहले तो समझ लो है क्या। पर ये 1000 डिबेंचर जो है ना प्रीवियसली आउटसाइडर्स के पास थे, तो हमने जब ये 1000 डिबेंचर उनसे खरीदे तो उस पे उनको वो 3 महीने का ब्याज हमने ऑलरेडी दे दिया।
तो वापस दिखाने की जरूरत नहीं, तो रिपीट हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ही आपको पता चल जाएगा, वो गलत आएगा, टैली नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमें डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल एक्सपेंस क्लेम करना है वो होगा 57,000, ये माइनस हो जाएगा। देखो ये 57 और ये 3000, 6 महीने का 60,000 पूरा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर आप यहाँ 60 ले लोगे टोटल बढ़ जाएगा, वहीं से समझ आ जाएगी वो मिस्टेक है। अच्छा, अब बाकी की बातें कर लेते हैं। अभी फिलहाल यहाँ जो ड्यू हो रहा है, हमें आउटसाइडर्स को कितना देना है, ये 9,000 डिवेंचर्स पे। 9,000 डिवेंचर्स पे आप 12% के हिसाब से गिनोगे आधे साल का, कितना हो रहा है 54,000। तो 54,000 जो है वो डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिट होगा, बाकी की 3,000 की कमाई हमारी। बात समझ आ गई? इस तरीके से बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? अब बताए इसका साथ साथ में अगर आपको मैं पीएनएल इफेक्ट दिखाई दूं, वो भी समझ लो। ये सब अपना रफ वर्क है। पीएनएल में क्या इफेक्ट होगा वो समझ लो। जब आप क्लोजिंग करोगे तो ये 3,000 रुपये खर्चा, ये 57,000 खर्चा, टोटल हो गया ना 60, और ये 3,000 अपनी कमाई। बात समझ आई? नेट कॉस्ट इंटरेस्ट का कितना 57,000 जो आउटसाइडर्स को गया। एक ये 54 आउटसाइडर्स को गया, और एक इसके पहले, सॉरी मैंने एंट्री ऊपर ही की थी, हाँ ये वाला जो 3,000 है ये भी तो आउटसाइडर्स को गया, इसमें बैंक वाले में पे हो गया ना। तो 57,000 जो आउटसाइडर्स को गया वही हमारा नेट खर्चा है। टोटल 6 महीने का 60,000 रुपये ब्याज होता है, बट उसमें से 3,000 तो मेरे ही है। तो नेट आउटफ्लो कितना 57,000। ठीक है, तो ये जो पेमेंट की एंट्री अभी इसके बाद अपन करेंगे ना, उसमें ऐसे दिखेगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कितना अमाउंट 54, नहीं पे आउट तो 54 है ना, खुद को तो हम पे करेंगे नहीं। 3,000 यहाँ पे पे हुआ है आउटसाइडर्स को, 54 यहाँ पे पे हुआ है, टोटल खर्चा हमारा 57। तो जो एंट्रीज हम कर रहे हैं ना उसमें ग्रॉस अमाउंट दिख रहा है, खर्चे के नाम पे दिख रहा है 60,000, और उसमें से कमाई के नाम पे दिख रहा है 3,000। तो नेट आउटफ्लो तो 57 ही हुआ ना, 3,000 यहाँ पे पे हुआ, 54 यहाँ पे हुआ, वैसा। तो ये इस तरीके से इसका इफेक्ट है, ध्यान रखना। बस ये पॉइंट जो है वो बेसिक एंट्रीज में नहीं आता है, वो सम के साथ ही क्रिएट होता है, तो ये समझ आती है। क्लियर हो? तो ये पॉइंट कब आएगा, जब ओन डिवेंचर्स को आप इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करोगे और बीच में उनके कैंसिलेशन से पहले इंटरेस्ट की तारीख आ जाएगी। इनका कैंसिलेशन होगा 31 मार्च को, और बीच में आ गई सितंबर जिसमें इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट खुद को भी देना पड़ेगा। तो देखो हमने किया क्या, अगर ये वाली एंट्री आप देखोगे ना, जो ड्यू वाली एंट्री है ये हमने टोटल पे की है, ग्रॉस पे। ड्यू वाली एंट्री में हमने टोटल इंटरेस्ट का कॉस्ट देखा, उसमें से आउटसाइडर्स को कितना पे करना है और हमारा कितना बनता है वो हमने क्रेडिट किया, बट खुद को पेमेंट तो करेंगे नहीं। तो बैंक वाली एंट्री सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए आएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इसमें कैश पेमेंट नहीं होगा। बोले सर ये पैसे कहाँ गए, बैंक में तो पड़े। अब आप यहाँ पे भी 57 लिख के 57 पे करोगे तो खुद के ही बैंक अकाउंट से निकाल के खुद के अकाउंट में पे किए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो पेमेंट वाली एंट्री जो है वो आउटसाइडर्स को ही होगी, खुद को नहीं होगी। लेकिन पीएनएल में जो इफेक्ट जाएगा ना, उसमें दोनों इफेक्ट जाएंगे। अब इसकी जो पीएनएल की एंट्री है आइडियली तो हमें 31 मार्च को करनी चाहिए, इसलिए मैंने अभी आपको सिर्फ ये इफेक्ट समझा दिया। क्लियर, ये पॉइंट पता चला? चलो, तो ये ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट हुआ 30 सितंबर वाला, ये स्टोरी है, इसका कैलकुलेशन है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो पूछ लो। कंप्लीट, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी में फ्लो में जो नेक्स्ट डेट अपनी आ रही है, अगला ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हमारे खुद के डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं 2000, जिसमें 93 हम डिबेंचर का पे कर रहे हैं और बाकी का 3 रुपए इंटरेस्ट का। तो जो इफेक्ट आएगी वही वापस से ओन डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि कैंसिलेशन तो इमीडिएट हो नहीं रहा है। डेट है 1 Jan 23। ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे होगा 2000 डिबेंचर्स एट 93, कितना अमाउंट आ रहा है 186। डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम पे कुछ पे हुआ होगा 2000 डिबेंचर्स पे 3 रुपीज। ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का 3 रुपए का इंटरेस्ट हमने पहले पे कर दिया, जैसे 6000 पेमेंट ही कर देना डायरेक्ट। हाँ ठीक है, डिबेंचर्स आ गए, पेमेंट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब अगली एंट्री कब आएगी? 31 मार्च। बीच में तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। 31 मार्च को इन्होंने बोला है कि हमने डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया। तो इंटरेस्ट का क्या होगा? पहले इंटरेस्ट की इफेक्ट दूं या पहले कैंसिलेशन की इफेक्ट? पहले इंटरेस्ट की इफेक्ट, क्योंकि समय तो काट लिया, इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया। तो 31 मार्च तक जिन्होंने जो भी होल्ड किया उनको इंटरेस्ट तो सबको मिलना ही चाहिए, कैंसिलेशन उसके बाद होगा। तो पहले आपको इंटरेस्ट की इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ जो इंटरेस्ट की इफेक्ट आएगी ना, वो ये वाला स्लॉट है,
टाइम फ्रेम इधर वाला, ठीक है, ये वाला टाइम फ्रेम 6 मंथ्स का। इसमें भी देखो एज ऑन 31 मार्च अगर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो तो 31 मार्च को पूरे 10,000 डिबेंचर्स एग्जिस्ट करते थे, बोलो बात ठीक है। इनमें से 7,000 आउटसाइडर्स के पास है, 3,000 हमारे खुद के पास है, बात ठीक है। 3,000 हो गए ना, पहले 1,000 खरीदे, 2,000 खरीदे, टोटल 3,000 मेरे पास है। अच्छा, इसमें 7,000 वालों को, आउटसाइडर्स को तो पूरा 6 रुपए देना ही है, तो वो 42,000 तो आ ही जाएगा, वही 12% के हिसाब से 6 रुपए आएगा 6 महीने का। इसमें क्या गिनती होगी 3,000 वाले में? इसमें भी कर दूं डायरेक्ट 3,000 इंटू 6 करके 18,000, या कुछ आधा करना पड़ेगा? कैसे डिवाइड करूं, इसमें क्या कैलकुलेशन करूं, समझ आ रहा है कुछ? इसमें देखो, इसका बाइफरकेशन होगा 1,000 एंड 2,000, ऐसे डिवीजन होगा। ये डिवीजन जो है ना, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये जो डिवीजन होगा ये होगा 1,000 प्लस 2,000, ऐसे डिवाइड करना 2 पार्ट में। क्यों ऐसा, उसका रीजन समझो। ये वाले 1,000 मैंने पहले खरीद लिए थे, इसमें जो भी हिसाब होना था वो सब हो चुका था। तो ये 1,000 मैं सितंबर से लेके मार्च तक पूरा होल्ड कर रहा हूँ, कंटिन्यूस ड्यूरेशन का, जिसका पूरा ही इंटरेस्ट मुझे लेना है। तो इस 1,000 पे पूरा 6 रुपए काउंट होगा, 6,000। और ये जो 2,000 है ना, ये 2,000 में वही पंगा है जो पिछली बार था, ये वाला जो वो अपन ने 3,000 अलग नहीं रखा। देखो ये जो 2,000 है मैंने कब खरीदे, यहाँ पे। इसके पहले का जो ड्यूरेशन है ये 3 महीने, ये 3 महीने का इंटरेस्ट का हिसाब हो चुका है कि बाकी है? तो यहाँ पे जो दिखाऊंगा वो कौन से ड्यूरेशन का दिखाऊंगा, सिर्फ ये वाले का, समझ आए? तो इसमें 6 रुपए के बदले कितना आएगा? अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन फिर वही है कि वापस से यहाँ से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो। दूसरा ऑप्शन लास्ट टाइम अपन ने किया था ना, ऐसा इफेक्ट भी आप दे सकते हो। टोटल गिन लो, फिर वो जो 2,000 पे 3 रुपए मतलब 6,000 रुपए दिया था ना, बाद में माइनस कर दो, वो भी एक ऑप्शन है। और अगर वैसे नहीं गिनना हो तो फिर ये वाला ऑप्शन भी। दोनों में से कैसे भी गिनो आएगा सेम। यहाँ पे ऐसे गिन के देख लो, ये भी 6,000 हो रहा है, ये तीनों का टोटल हो जाएगा 42, 6,000 एंड 6,000, टोटल कितना हो गया? 54,000। ये एक ऑप्शन गिनने का। दूसरा ऑप्शन फिर सिंपल वही है कि 10,000 डिबेंचर्स पे 6 महीने का ब्याज होता है 60,000, और इसमें से आप 6,000 ऑलरेडी दे चुके हो, ऐसे भी गिन सकते हो ना। 2,000 पे 3 रुपीज मतलब 6,000 आपने ऑलरेडी ये वाला पे कर दिया है, तो इसमें 6,000 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा 54। तो आपको एकदम स्पेसिफिक बाइफरकेशन समझना है तो ये है, अगर ऐसे नहीं करना है तो ये भी प्रेजेंटेशन चलेगा, अमाउंट सेम ही आने वाले। मैंने पहले ये वाला कराया था जो इसके पीछे वाली एंट्री थी, इसमें मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है? वैसे बोलो, बात समझ आई? अब एंट्री कर ले इंटरेस्ट वाली। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है, और इसमें से कुछ पे होगा आउटसाइडर्स को, और बाकी का जो है वो हमारा है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। आउटसाइडर्स को पे होगा ये वाला 42,000, और हमारा खुद का कितना बनता है 12,000, ठीक है? वैसा 42 एंड दिस 12,000 मतलब 54 हो गया। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल खर्चा 54, 42 आउटसाइडर्स का, 12,000 हमारा। अब जो पेमेंट की एंट्री होगी वो कितने अमाउंट की होगी? जो आउटसाइडर्स को देना है उतनी होगी। पेमेंट तो हमें खुद को तो चाहिए नहीं, तो आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ठीक है? तो 42,000 पे हो गया टू आउटसाइडर्स। बाकी ये तो अपने पीएनएल में चला जाएगा। अब वापस पीएनएल में यहाँ पे इफेक्ट अगर देखना है साथ में, तो 54,000, 6,000 उसके पहले वाला, ये डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा। देखो 6 महीने का खर्चा तो 60,000 ही रहने वाला है ना टोटल, उससे ऊपर गया तो आपने गलत गिना है। इसमें से आउटसाइडर्स को कितना पे किया आपने? 42, और ये 6 भी तो आउटसाइडर्स को ही पे हुआ था 48। और खुद के लिए कितना? खुद की इनकम, सॉरी मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, एक्सपेंस में चला गया, सीधा अपने वाले दिखा देता हूँ। खुद को हमने कितना पे किया? 12,000। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो किसको गया? आउटसाइडर्स को। कितना? 48,000। 48,000 भी टैली होगा। देखो ये 42 आउटसाइडर्स को पे हुआ, ये 6 भी का आउटसाइडर को ही पे हुआ ना यहाँ पे, ठीक है? तो 48,000 टैली हो गया। तो अभी लास्ट में अपने पीएनएल की एंट्री करेंगे, मैं पूरा टैली करा देता हूँ, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ।
ये बात समझ आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब इसमें जब भी आप इस तरीके के सम्स कर रहे हो तो आपको यही वाले पॉइंट पे ध्यान देना है कि डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम पूरा अमाउंट नहीं ले लेना है वापस। इसमें चांस रहेगा कि बाई मिस्टेक आप इसको फिर से इसमें जोड़ दोगे, वो एक मिस्टेक होने का चांस रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इंटरेस्ट डिक्लेयर करते टाइम कि जो अमाउंट हम ऑलरेडी अभी पिछले ट्रांजेक्शन में पे कर चुके हैं आउटसाइडर्स को, टोटल इंटरेस्ट में से माइनस कर देना है। 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट अगर 60,000 हो रहा है, 6 आपने ऑलरेडी दिया है, तो ये टोटल 54 आएगा आउटसाइडर्स का, बाकी का हमारा। तो जो कैलकुलेशन थी वो दोनों में से आप किसी भी तरीके से गिनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे गिनना चाहो तो मैंने आपको पूरा बाइफर्केशन समझा दिया, ऐसे नहीं करना है तो ये टोटल गिन के जो ऑलरेडी पे कर दिया वो निकाल दो, तो भी 54,000 आपका टैली हो जाएगा। तो दोनों चीजें बता दी, ठीक है। बोलो समझ आ रहा है? अब इसके बाद आगे की एंट्रीज देखनी है। ये पीएनएल वाली एंट्री बता देता हूँ। पीएनएल की एंट्री करनी है और कैंसिलेशन की एंट्री करनी है। आप दोनों में से आप जो भी पहले करो, इंटरेस्ट तो पे आउट हो चुका है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर पीएनएल वाली इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा जाएगा, पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना खर्चा जाएगा बोलो? 1,05,000। बाकी लोग भी चेक कर लो, जितना आपने डेबिट किया होगा वहीं से मिलेगा सारा। 1,05,000 कैसा है? 57 और 40 ये वाला include किया ना, so तो रिवर्सल में तो पूरा ही होगा ना, 190 120। पूरे साल का इंटरेस्ट खर्चे में तो पूरा ही दिखाया ना, जितना आपने डेबिट किया उतना सारे क्रेडिट करना पड़ेगा। आंसर तो आपके सामने है, ये रहा 3,000। पीएनएल का जो इफेक्ट किया, ग्रॉस इफेक्ट देना है पीएनएल में। पीएनएल का जो इफेक्ट दे देगा ना ये, तो तुम तो खाली यही वाला ले रही हो, तो ये कहाँ गया? पूरा आएगा ना, पूरा जितने डिबेंचर एग्जिस्ट करते हैं उस पर आपने जितना पे किया सब आएगा। ये दो भी तो आएंगे पूरे, 120 आएगा ना, सिंपल। तो पीएनएल में पूरा खर्चा जाएगा 1,20,000 इंटरेस्ट के नाम पे, पर इनकम भी दिखेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू पीएनएल। अब ये आपकी कमाई। खुद को कितना इंटरेस्ट दिया आपने पूरे ट्रांजैक्शन में? देखो, एक ये 3,000 और दूसरा ये 12,000, टोटल कितना हो गया? 15। सही। तो यहाँ आ जाएगा 15,000। वो नेट इफेक्ट हुई ना, ग्रॉस। हाँ, तो मैं तो ग्रॉस पूछी ना, एंट्री तो ग्रॉस करोगे। वो नेट इफेक्ट तो यहाँ से आपको आउटकम में मिलेगी कि एक्सपेंस के नाम पे 1,20,000 रिकॉर्ड हुआ, सामने 15,000 कमाई रिकॉर्ड हुई, तो नेट खर्चा आपका 1,5 है, बट एंट्री में तो ग्रॉस दिखेगा ना वैसे। तो हम पीएनएल में कितना लेके जाएंगे? तो 120 और 15। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंस हो गई। बोलो बात समझ आई? तो ये क्लोजिंग एंट्री हो गई पीएनएल वाली। अब कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स भी करने के लिए बोला है उन्होंने। नहीं बोला होता और यहीं तक की एंट्री मांगी होती तो हम छोड़ देते, बट उन्होंने बोला है कि डिवेंचर्स जो है वो 31 मार्च को कैंसिल हो गए। अब कैंसिलेशन की एंट्री करनी पड़ेगी, तो भाई 12% डिवेंचर्स जो है वो डेबिट होंगे। इसमें टोटल 3,000 डिवेंचर्स 100 रुपए की फेस वैल्यू पे ये कैंसिल हुए, तो ये कितना हो गया? 3 लाख हो गया। इसमें रिवर्सल होगा ओन डिबेंचर अकाउंट का, असेट जारी है, तो जितने रुपए की आपने असेट क्रिएट की थी उसका टोटल यहीं से कर लो। एक आपने 96,000 दिखाया था, दूसरा आपने 1,86,000 दिखाया था, इसका टोटल कर लो कितना हो रहा है? 2,82,000। बाकी क्या है? प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, ये अपन ने किया था इफेक्ट 18,000, और फिर ये प्रॉफिट लास्ट में जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो वो एंट्री होगी, तो प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, सारी इफेक्ट आ गई। अब यहाँ पे इन्होंने वो नहीं किया, डीआरआर वाला कोई इफेक्ट नहीं दिया। अजम्पशन लिख के आप भी छोड़ सकते हो, कुछ मेंशन नहीं करना है तो भी ठीक है। बाकी डीआरआर बनाना आता तो अपने को पता है फेस वैल्यू 3 लाख का डीआरआर बनता। अब एक सम में बनाया, पिछले वाले में इसमें नहीं बनाया, तो दोनों इफेक्ट समझा दिया आपको। जो अजम्पशन लेना है ले लो, डीआरआर नहीं बनाना है तो इग्नोर मार देना। आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो कहीं बोला नहीं है। बोलो सारी इफेक्ट समझ आई? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 13 और अच्छा सम है।
अब इस टाइप के सम्स आपको क्रैकर में वो मिलेंगे 20 के बाद वाले जो पीछे इलस्ट्रेशन है इस हेडिंग वाले, अब ट्राई कर सकते हो क्योंकि पॉइंट्स में कुछ भी अब पेंडिंग नहीं है। तो अभी मेरी तरफ से पूरा चैप्टर सारे इफेक्ट्स के साथ कंप्लीट है। अब आपका काम है बचे हुए इलस्ट्रेशन जो मैंने बोले वो कंप्लीट करना और उसकी जो क्वेरीज है वो कल लेके आओ। अब आज थोड़ा टारगेट लेके इसको खत्म कर लेना, ये कल फिर मैं इसके सम्स का डाउट्स पहले ले लूंगा। तो आगे के इलस्ट्रेशन तो कल आपने बैठ के किए भी थे तो वो भी कंप्लीट कर लो और इसके जो 2-3 सम्स पीछे वाले हैं आफ्टर 20 जो ये हेडिंग वाले दे रखे हैं वो कंप्लीट करो। तो फिर कल इसकी क्वेरीज देख के फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे ऐसा। Very good, very. मेरा mind में doubt है, शुरू से है। Problem नहीं है। ये तो 9th वाला हाँ, बोलो क्या पॉइंट है इसमें? ये तो 45 डिस्काउंट वाला है ना तो हाँ, हाँ, तो 50,000 9% डिबेंचर्स और ₹100 10% डिस्काउंट रिडीमेबल बाय 5 एनुअल ड्राइंग्स। डिस्काउंट राइट ऑफ करना है तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? ये लोग ये अमाउंट कैसे लिखा है 45 48 36 हमें तो लेना होता है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो 50 40 इन्होंने क्या कर दिया इक्विवेलेंट मंथली अमाउंट, ये कहाँ से लेके आ गए? नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि रेशियो में तो बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, वो लेते हैं हम तो सिंपल ही था। अच्छा ये इक्विवेलेंट डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू और इशू प्राइस उस बेसिस पे ले रहे हैं। 50,000 डिबेंचर्स 90 रुपए के हिसाब से। ₹4.5 करोड़ कहाँ से लेके आ गए? नहीं नंबर्स में पूरा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। एक्चुअली ऐसी जरूरत तो है नहीं, इन्होंने किया कि लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो इशू अमाउंट है ना जितना रेज किया है वो रेशियो यूज कर रहे हैं। जैसे 50,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए के हैं लेकिन आपने इशू किया 90 रुपए में, तो 90 रुपए को यूज करने ट्राई कर रहे हैं इशू प्राइस। बट एक्चुअली में ऐसा बोला नहीं है, मेथड में सिंपली बोला आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, वैल्यू वाइज कुछ भी नहीं बोला है। तो आइडियली अपना रेशियो 54321 ही होना चाहिए था, तो आंसर उस हिसाब से जो आएगा वही सही है। तो इनका रेशियो गलत है, ऐसा सजेस्टेड तो नहीं है, तो जाने दो, अपने जो मॉड्यूल के बेसिस पे किया है वो सही है। ठीक है अब बाकी के सम्स कर लो पैकअप, फिर कल देख लेते हैं। तो ये आपके फिर कल क्वेरीज कंप्लीट होंगी, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा वैसा। ओके।